आज ये मेरे सामने अखबार पड़ी हुई है और तकरीबन कोई 12 से 15 ऐसी अशाए खुर्द नोस की चीज़ें जिसमें लहसुन है, टमाटर है, प्याज है और इस तरह की LPG है जिनकी कीमतें सस्ती हुई हैं। अच्छा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा क्योंकि जो अखबार आपने पढ़ा है वही अखबार मैंने भी पढ़ा है। 12 अशिया की कीमतें सस्ती हुई हैं, 25 अशिया की कीमतें चिकन समेत फलक शिगाफ किस्म की महंगाई, जिसको कहते हैं कमर तोड़ महंगाई, वो भी आपको मेरा ख्याल है शायद उसमें नजर आए। नीचे देखिए कहीं छोटे से फॉन्ट्स में लिखा होगा। नहीं, चिकन जो है वो इसलिए महंगा हुआ है क्योंकि हमारी कुछ ये मुर्गियों पे डाल देते हैं मैडम, ऐसा करते हैं ये चिकन पे डाल देते हैं, ये चिकन पे डाल देते हैं। मुर्गियों की कमबख्ती थी कि जो उन्होंने खुद को महंगा कर लिया। काफी सारी मुर्गियां जो है उनको वो कोरोना हो गया। हाँ, वो उसमें काफी उनकी जो है उनकी गलती है। नहीं, उनमें काफी उनकी मर गई हैं मुर्गियां, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा कीमत जाहिर है। थोड़ा सा नहीं ना, थोड़ा सा थोड़ी होता है। 500 रुपए चिकन हो गया, थोड़ा सा। अच्छा, दूसरे आप नहीं, दूसरा चिकन पे रहेंगे। पहले चिकन का तो बताएं। आपने 12 अशिया की कीमतें तो यूं बता दी कि जैसे आपने समझा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं या मैं अखबार नहीं आता मेरे यहाँ। 12 अशिया की कीमतें आप बता रही हैं, 25 को भूल गई आप, और थोड़ा सा कह रही हैं आप चिकन को। भाई 500 रुपए, बकरे का गोश्त 1400 रुपए हो गया है। कहाँ हैं आप? देखें, एक हफ्ते में 25 में तो इजाफा हुआ मुझे है, तो सब याद है ना। आप ऊपर देख के बात कीजिए ना, आप पढ़ के उसका भी कोई लिहाज किया करे ना। आप देखें, आप जब कोई चीज सस्ती होती है उसका तो आप जिक्र करते नहीं है, सिर्फ जब महंगी होती है तभी उसका जिक्र करते हैं। ये क्या बात है भला? अच्छा, पेट्रोल की प्राइस जो है वो भी नहीं बढ़ाई, ठीक है। अच्छा, मतलब अच्छा, एक बात बताएं, मतलब इंसान को जो सबसे बड़ा आर्जा लाक है वो इस वक्त महंगाई का ही है ना। आप कह रही हैं उस पर क्यों ऑब्जेक्शन करते हो? क्योंकि कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं, और भाई जो चीजें सस्ती हुई हैं उनका इतना इंपैक्ट नहीं है, जो चीजें महंगी हुई हैं उनका इंपैक्ट ज्यादा है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस व्हिच इज नॉट वेरी कॉमन। टमाटर, आपका लहसुन, आपका प्याज, आपकी दालें, आपकी चीनी, क्या इसमें आपकी रोजमर्रा की मैडम अरहर की दाल की बात किए लेते हैं। अरहर की दाल क्या भाव लेती हैं आप? नहीं, बाकी दालें जो है, देखिए कुछ दालें इंपोर्ट होती हैं, वो तो डॉलर की प्राइस के साथ उनकी कीमत ऊपर नीचे जाती है। अरहर की दाल क्या जो बाइडेन भिजवाता है हमें? तो उसकी तो देखिए, अब ये एक दाल की तो बात ना करें ना। मैं आप जनरली आपकी बात कर रही हूँ। जो आपकी खुश्क, आप गंदम की क्रॉप देखें, इस दफा बड़ी अच्छी हुई है, और इस दफा आप देखेंगे कि गन्ने की प्राइस किसान को कितनी अच्छी मिली है। अरे देख तो हम बहुत कुछ रहे, थोड़ा सा तवक्कुफ आप कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह और भी देखेंगे, जरूर देखेंगे। थोड़ा सा तवक्कुफ, थोड़ा सा अच्छी बातें, थोड़ा सा ब्रेक, बातें भी तो थोड़ा सा। लोगों को अरे अच्छी बातें अभी सितारा सपना लॉन की फजाइल डिस्कस करते हैं आपसे, इंशाल्लाह अच्छी बातें भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा उज़मा दी ग्रेट कारदार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस हफ्ते भी इनका ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो आपने ग्रेट कह दिया है, उसके बाद अब किसी और चीज की तो जरूरत ही नहीं है। नूरुल आरिफीन मैडम, गलतियां इंसानों से होती हैं, इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। यकीन करना बहुत मुश्किल है, गलतियां इंसान से होती हैं। मुझे खुद भी यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, आई एग्री विद यू टोटली। अच्छा मैडम, अगर आप चाहें तो अपना जुमला वापस भी ले सकते हैं। पूछना ये था, ये फलस्तीन में जो PTI की नई ब्रांच खुली है, इसका ये जो नया शोशा है, इस पर आप क्या कहेंगी? खान साहब को अर्तगरल गाजी करार दे दिया। खान साहब के पास तो घोड़ा भी नहीं है, खान साहब के पास तो वो तलवार भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ हवाई फायर से ही काम चलाया जाता है, ठाएं ठाएं टिच टिच। उसके बाद मरता मराता भी कोई नहीं है। NRO नहीं दूंगा, हालांकि सब NRO लेकर के फारिग भी होगा, इधर उधर भी बैठे हुए हैं। कोई मुल्क से बाहर है, कोई मुल्क में झूला झूल रहा है। खान साहब ही बिला वजह फिर मुझसे और आपसे रगड़े हुए हैं। सर मैडम, ये आपसे पूछना था, खान साहब को अर्तगरल गाजी करार देना और तगरल के साथ ज्यादती है, ये ज्यादती करने वाला फलस्तीनी जो बेचारा था, उसने खान साहब की शान में जो है वो गुस्ताखी की है, जिसकी पादाश में इनकी नस्लों को सफ़ा हस्ती से मिटा देना चाहिए। देखें, आपको पता है कि पूरे मुस्लिम उम्मा जो थी वो उनका दिल हमारे गमगीन थे, जिस तरीके से बर्बरियत इजराइली कर रहे थे निहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों पे। अब हर मेरे ख्याल में जो मुसलमान है उसके दिल में गम है। अब मेरे ख्याल में जज्बात की रो में बह के तो ये एक दूसरे से मुआवजा करना शुरू कर देते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा है कि OIC को भी मुतहर्रिक करने में सबसे ज़्यादा 2 ममालिक का रोल है। वो नंबर 1 पाकिस्तान का और नंबर 2 जो है वो टर्की का है।
तो दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं, इनके जो वज़राए ख़ारजा हैं, जिस तरीके से वर्चुअल OIC की मीटिंग बुलवाई गई, फिर उसमें जॉइंट रेजोल्यूशन आया, फिर किस तरीके से ये सारे वज़राए ख़ारजा यूनाइटेड मैडम, मैं आपकी सारी बातें समझ गया हूँ, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। ये मुझे बताइए, एक तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा में भारत मुखालिफ, उसके ऊपर इतना खुशामद का तूफान आया कि बाकायदा खान साहब को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करवाने की करारदाद असम्बली में पेश कर दी गई। एक फ़लस्तीनियों पर यह बात आई है और फ़लस्तीनियों के लिए आपने एक आध मरियल किस्म की तकारीर करके अपने तौर पर मुस्लिम उम्मा का दिल जीत लिया। हालांकि मुस्लिम उम्मा को कतई परवाह नहीं है आप लोगों की, माजरत के साथ, उस पर आपने उनको अर्तगरल करार दे दिया। ये खुशामद का कौन सा ऐसा रीत रिवाज है जो ख़त्म होने में नहीं आ रहा? मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी ऐसी बहुत हरकत होती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में भी। मैं जब उन रहनुमाओं के पास जाऊंगा तो उनके लगते लूंगा, लेकिन आप पहले अपना जवाब दे दीजिए। देखिए नूरुल आरिफीन, अवार्ड और नोबेल पीस प्राइज़ वो होता है जो कोई और आपको दे, और कभी प्राइम मिनिस्टर ने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि जी मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए बस। लेकिन जो आपको पता है कि जो बाकी लोग होते हैं, जो आपके वोटर्स सपोर्टर्स होते हैं, कई दफ़ा वो मोहब्बत में भी इस तरह की बातें कर लेते हैं। वोटर सपोर्टर्स ने नहीं की थी, ये चमचों ने की थी, ये चमचा ब्रिगेड ने की थी, ये वुज़रा की फौज जफर मौज ने की थी। वोटर सपोर्टर का पार्लियामेंट में क्या काम? पार्लियामेंट में जो करारदाद पेश की गई है वो तो चमचों ने की थी ना। देखे ना, हमने नेशनल असेंबली में, पंजाब असेंबली में कहीं लिखा है हमने कि वो उर्दुगुल हैं या वो उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए? कहीं नहीं है। एक टू द पॉइंट करारदाद है फ़लस्तीनियों के साथ सॉलिडेरिटी, और ये जुल्म सितम जो है बिल्कुल। लेकिन ये जो बाकी, हाँ, लोगों को थोड़ा सा देखे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगले बंदे को एम्बैरस करने वाली बात है। अर्तगरल को एम्बैरस किया, इसका मतलब है। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर, पूछना यह था कि इस बात से इनकार तो आपको भी नहीं होगा कि चमचागिरी बाकायदा आज एक सनत बन चुकी है। सियासत में भी इस एक स्किल से कमा हुक्कू फ़ायदा उठाया जाता है। वो जो अच्छी चमचागिरी करते हैं उनको अच्छे ओहदे और मनासिब मिल जाते हैं। कॉम्पिटेंस का इसमें अमल दखल खाल ही हुआ करता है, लेकिन मैं उसको मुकम्मल रूल आउट बहरहाल नहीं करता। सर, आपकी पार्टी में भी यही सब चीज़ें हैं, इनकार मत कीजिएगा, मुझे दिल दुखेगा, फिर बहस तूल पकड़ जाएगी। देखें, दुनिया में जहाँ सियासत होती है वहाँ इस तरह के लोग होते हैं, और वो जो चमचागिरी जो भी करते हैं उससे इनकॉम्पिटेंसी झलक आती है, और उससे उस शख्स का भी नुकसान होता है जो चमचागिरी करता है, और उस लीडर का भी नुकसान होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कौसर नियाज़ी था, वो कहता था कि तुम चांद हो, हम सितारे हैं, तुम फलाने हो, हम फलाने हैं। इस तरह की बात की। जब मुश्किल वक्त आया तो वो पार्टी छोड़कर भाग गया। बेनज़ीर शहीद के साथ भी ऐसे ही लोग थे। तो ये कोई नई बात नहीं है दुनिया की सियासत में या पाकिस्तान की सियासत में ये। अच्छा सर, लेकिन पिछले दौरे हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सर, वो एक आदमी जो, मतलब अब मैं नाम तो नहीं लेता, लेकिन इस वक्त वो जियाले हैं, वो पीटीआई के मफलर उनके पास है, और वो ज़मानत करवाने के लिए या कोई केस न चलवाने के लिए अच्छी खासी हैवी वेट किस्म की जस्टिफिकेशन है। दोबारा उन्हीं की तरफ आता हूँ। सुना है, मैं तो खैर उस वक्त पैदा ही हुआ था, सुना है कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत पर या उनकी फांसी पर मिठाई बांटते फिर रहे थे। उसके बाद फिर उनकी एक वीडियो मौजूद है जिसमें वो बीबी शहीद हो गई करके वो वालियाना रोने की अदाकारी कर रहे थे, हालांकि एक आंसू नहीं था उनकी आंख में। उसके बाद फिर उनको बाकायदा ऐवान सदर तक रसाई भी हासिल थी, उनको ठीक ठाक एक बड़ा ओहदा भी तगड़ा किस्म का दिया जिसमें उन्होंने हाथ साफ किया कौम पर, और उसके बाद अब वो पीटीआई का मफलर डाल करके और जियाले वो चल रहे हैं खिलाड़ी। देखें, इस तरह के लोग हर जगह होते हैं, और ये बदकिस्मती है। इंसानियत, जब से इंसानियत में सियासत शुरू हुई है, ये मैं आपको मज़हब में भी ऐसी बहुत सी मिसालें हम आपको दे सकते हैं, हम आपको मुल्कों की तारीख़ में भी इस तरह की मिसालें दे सकते हैं, और माशरे में जो टॉप पर होता है उसको ये फ़ैसले करने होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जिससे इस खुश फरेबी में
खुद उसको भी फरेबी में मारा जाए आदमी। मारा ठीक जाए। हो गया सर।